Dear friend, welcome to our channel AEH. तो हम अगर IQ देखना चाहें तो क्या करते हैं, मेंटल एज ऊपर लिखते हैं और क्रोनोलॉजिकल एज नीचे लिखते हैं। यानी जो बच्चे की मानसिक आयु है उसको आप ऊपर लिख देते हैं कितनी है, और जो बच्चे की वास्तविक आयु है उसको नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो उसके बाद हमें IQ पता लग जाती है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमने लिख रखा है कि एक बालक की वास्तविक आयु तो 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो IQ कितना होगा। तो IQ निकालते हैं। IQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA/CA, और मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 से, जैसे कि बताया फॉर्मूले में। अब आप मानसिक आयु देखें तो 12 वर्ष है और वास्तविक आयु देखें तो 10 वर्ष है, उसको नीचे ले लेंगे और उसके बाद 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाता है और जब 12 के गुना 10 में करते हैं तो 120 आ जाता है। ये होता है, ये बच्चा अगर वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो कहलाएगा परखर बुद्धि, परखर बुद्धि कहलाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, IQ के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। एक्चुअली हम जानते हैं कि अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि, अगर किसी बच्चे की IQ लेस देन 25 है, 25 से कम है, तो वो बच्चा जड़ बुद्धि कहलाता है, वो बच्चा जड़ बुद्धि कहलाता है। और उस बच्चे की कंडीशन ये रहती है कि उस बच्चे को दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, यानी कि उसको कपड़े बदलना, खाना खाना, खिलाना पिलाना, उठाना बैठाना, ये सब कुछ पेरेंट्स जो उसके केयर टेकर होते हैं उनको खुद ही करना पड़ता है। उसको दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता है, वो सिर्फ अपने आप में ही रहता है। वो बिजली के, पानी के और कोई भी धारदार चीज़ है उनके ख़तरों को नहीं जानता है। कई बार ये अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं, इसीलिए इनको जो है रोड पे तो कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता है और ये किसी भी तरह से ट्रेंड नहीं हो सकते हैं। इनको आप कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण में हम आते हैं, फिर लेते हैं 26 से 50 IQ वाले, जिनकी IQ 26 से 50 के बीच में हो। इनको बोलते हैं आप गूढ़ बुद्धि, इनको बोलते हैं आप गूढ़ बुद्धि। इनकी भी कंडीशन कुछ ऐसी होती है, बट ये इनसे कुछ बेहतर होता है। इनको इस चीज़ के लिए आगाह किया जा सकता है कि भाई कपड़े बदलने हैं खुद से, है ना, और क्या ख़तरा है, कैसी चीज़ क्या नुकसान कर सकती है, इनको थोड़ा सा इसके बारे में ट्रेंड किया जा सकता है। लेकिन पढ़ाया इनको भी कुछ नहीं जा सकता है, ये भी कोई ख़ास सीखने में जो है सीखने लायक नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हमारा वर्गीकरण आगे बढ़ता है। अब हम ऐसे बच्चे लेते हैं जो 50 यानी कि 51 से 89 के बीच बुद्धि लब्धि रखते हैं। इनको बोलते हैं आप मूर्ख बुद्धि, इनको बोलते हैं मूर्ख बुद्धि। ये बच्चे इस तरह के होते हैं कि इनको सिखाया जा सकता है, लेकिन दे आर वेरी 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 स्लो टू टीच एनीथिंग। किसी भी चीज़ को अगर आप उनको सिखाएं तो ये उसको सीखने में बहुत ही कमज़ोर होते हैं और बहुत वक्त लेते हैं। बार बार दोहराना पड़ता है, तभी जाकर ये कोई चीज़ सीख पाते हैं। और ये इस तरह के बच्चे मुश्किल से 5वीं तक ही पढ़ पाते हैं, मुश्किल से 5वीं क्लास तक ही ये बच्चे जो है सक्सेस हो पाते हैं, उससे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। अब अगर हम बात करते हैं 90 से लेकर फिर बुद्धि लब्धि का एक और हमने लिया है रेंज 110 तक, तो ये सामान्य बुद्धि होते हैं। ये बच्चे सामान्य बुद्धि होते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्लास में इसी तरह के फेस करने होते हैं टीचर को, सामान्य बुद्धि होते हैं, यानी उनको जो है आप सब कुछ सिखा सकते हैं और ये जो है किसी भी चीज़ को ठीक से हैंडल कर लेते हैं, सीख लेते हैं, अच्छा सीख लेते हैं। अगर लर्निंग एटमॉस्फेयर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहता है। उसके बाद बात आती है, फिर 110 से आगे बढ़ते हैं, 140 तक जाते हैं, तो ये कहलाते हैं परखर बुद्धि, ये कहलाते हैं परखर बुद्धि। इनकी क्वालिटी ये रहती है, ये कम मेहनत में बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं। इनको थोड़ा सा ही टीचर को बताना पड़ता है और उसी में ये काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जब जब आप सिखाने की कोशिश करते हैं ये सीखते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि अगर इन पर टीचर का ध्यान ना जाए तो ये गलत कामों में भी यही सबसे आगे जाते हैं, यानी यही जो उल्टे सीधे काम करते हैं, समस्यात्मक बालक के रूप में भी यही सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं, जबकि इनका जो एडजस्टमेंट है वो सही तरह से न किया जाए। अभी Dear friend, please like, share and subscribe.
subscribes to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.